रात होते ही पूरा कस्बा इंसान खाने वाले मॉन्स्टर से भर जाता है। यह बात जानते हुए भी शेरफ जानबूझकर अंधेरे का फायदा उठाकर घर से बाहर निकल आता है। वह लगातार शोर मचाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। असल में उसके शरीर में इस वक्त जहरीला खून भरा हुआ था। उसे पता था कि अगर यह जहर मॉन्स्टर्स तक पहुंच गया तो शायद उसके बेटे को जिंदा बचाने की आखिरी उम्मीद बची रह सकती है। जैसे जैसे आसपास के मॉन्स्टर्स करीब आते गए, शेरफ ने बिना सोचे समझे अपनी हथेली चीर अगले ही पल वो झपट कर सामने वाले मॉन्स्टर की गर्दन काट देता है। लेकिन उम्मीद के उलट उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर किसी संत जैसी अजीब सी मुस्कान फैल गई। यह देखकर वो ज्यादा नहीं सोचता और अपनी कटी हुई हथेली सीधे उसकी तरफ बढ़ा देता है। बस अब यही सही है, परेशान करने के लिए माफ करना। लेकिन जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की। जहरीला खून मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसी पल शेरफ को तेज चुभता हुआ दर्द महसूस होने लगता है। दर्द बढ़ता ही चला जाता है और कुछ ही सेकंड में वो हाथ खींचने पर मजबूर हो जाता है। उधर मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं दिखता और बाकी क्रिएचर्स धीरे धीरे उसे घेरने लगते हैं। तभी अचानक कुछ अजीब होता है। उनमें से एक मॉन्स्टर की सांस उखड़ने लगती है और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ता है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि बाकी मॉन्स्टर्स ने शेरफ को जैसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह सब धीरे धीरे अपने ही गिरे हुए साथी की तरफ बढ़ने लगे। कुछ समझ ना आने पर वो तुरंत सेफ हाउस की ओर भागता है। किस्मत अच्छी थी कि जहरीला खून आखिरकार साफ हो गया, लेकिन बाहर पड़े मॉन्स्टर की लाश को देखते हुए उसके दिमाग में अजीब सी उलझन और बेचैनी छा जाती।